हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एरा। आज की इस वीडियो हम क्लास 10th आपका चैप्टर नंबर 15 है प्रोबेबिलिटी। ठीक है। और ये वीडियो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन का पार्ट सेकंड है। इसका पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड हो रखा है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लेना। ठीक है। आपके फर्स्ट पार्ट में कुछ टॉपिक रह गए थे, उन टॉपिक को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि इस चैप्टर में आपके 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है। इसके स्टार्टिंग के आपके जो 3 टॉपिक है, इसको हमने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन ऑन कार्ड्स क्या होता है। ठीक है। एंड आपका यहाँ पे लास्ट है मिसलेनियस क्वेश्चंस। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके टॉपिक को विद एग्जांपल समझते हैं। आपका यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है क्वेश्चंस ऑन कार्ड। ठीक है। आपका यहाँ पे जो कार्ड होते हैं उनसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे आपके प्रोबेबिलिटी के, तो उससे पहले आपको यहाँ पे कार्ड्स के बारे में पूरा पूरा पता होना चाहिए। ठीक है। हम बात करें यहाँ पे कार्ड के, तो आप यहाँ पे होते हैं टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है। फिर इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट में। एक आपका होता है रेड कार्ड, एक आपका होता है ब्लैक कार्ड। ठीक है। ठीक है। अब से हम 52 को डिवाइड करेंगे, है ना, तो आपको क्या होगा, या कोई 26 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो 26 आपके होते हैं ब्लैक एंड 26 आपके होते हैं रेड। ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिए आप यहाँ पे, अब आपका वो 26 जो रेड होते हैं, ठीक है, इनमें आपको 2 और ग्रुप होते हैं। एक आपका कहलाता है यहाँ पे डायमंड, एक होता है आपका यहाँ पे हार्ट्स। ठीक है। हम बात करें यहाँ पे ब्लैक कार्ड के लिए, इसमें आपका होता है स्पेड। ठीक है जी। और एक आपका होता है यहाँ पे क्लब। ठीक है। आप इसको इधर ध्यान से देख लीजिए। ठीक है। पहले आपका 52 था, 52 होने के बाद ये आपके ब्लैक और रेड में 26 अलग आते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे रेड में, रेड में आपका होता है 13 तो डायमंड होता है, और 13 आपका होता है हार्ट। ठीक है। और वैसे बिल्कुल सेम आपका ब्लैक में होता है 13 स्पेड और 13 होता है आपके क्लब। ठीक है। ये होते हैं आपके कार्ड्स। आप यहाँ देखिए कार्ड्स ये सब होते हैं। अब आप समझिए भाई आपके यहाँ पे फेस कार्ड्स क्या होते हैं। ठीक है। फेस कार्ड। ठीक है। इसमें आपको भाई फेस दिख जाए वो आपको कहलाएंगे फेस कार्ड। ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं ये क्या होंगे आपको पूरे, यस, ये कहलाएंगे आपके फेस कार्ड्स। ठीक है। जैसे आप देखिए इसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें एक आपका होता है जेस मतलब जैक का होता है हमारा ये। ठीक है। क्यू से आपका यहाँ पे क्यून होती हैं। ठीक है जी। के से आपका यहाँ पे किंग होता है। ओके, देखिए आपके ये 3 होते हैं और ये आपके चारों में होते हैं। ठीक है। कैसे, आपके 2 तो ब्लैक के हो गए और 2 आपके यहाँ पे रेड के हो गए। ठीक है। तो आपका यहाँ पे होगा 4 3 इज 12। ठीक है। तो आपका यहाँ पे टोटल फेस कट कितने होते हैं, वो होते हैं आपके 12। ठीक है। और इसके अलावा एक आपका होता है इक्का, जिसे हम यहाँ पे ए से डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं यहाँ पे इक्का कहते हैं। ठीक है। या फिर इसे हम एस कार्ड भी कहते हैं। ओके जी। और हमारा ऐसे होता है। आप यहाँ देखिए, आप तो कहेंगे कि भाई बताइए आपके ब्लैक में कितने एस कार्ड होते हैं, तो ब्लैक में आपके ना सिर्फ 2 कार्ड्स होते हैं। और टोटल कितने होते हैं, टोटल आपके यहाँ पे 4 एस कार्ड होते हैं। 2 आपका रेड होता है और 2 आपके यहाँ पे ब्लैक होते हैं। ठीक है। वैसे हम बात करें आपके यहाँ पे, तो आप यहाँ देख रहे हैं भाई कि क्या है, 2 आपके यहाँ पे क्या है, यस, 2 आपके यहाँ पे जैक हो गए, है ना। यहाँ लिख देते हैं जल्दी से एक बार कि रेड एंड ब्लैक। ठीक है। तो 2 आपका यहाँ पे जग क्या रेड हो गया, और 2 आपका यहाँ जग क्या हो गया ब्लैक होगा। ठीक, इस तरह से आपका लिखना पड़ेगा। ओके जी। मैं बात करूँ यहाँ पे क्वीन के लिए, तो 2 क्वीन आपके यहाँ पे रेड भी होंगे और 2 क्वीन आपके होंगे ब्लैक। ठीक, किंग भी ऐसा आपको 2 2 होंगे। ठीक है। इस तरह से आप यहाँ लिख लीजिए। ओके। अगर आपसे पूछेंगे भाई कि आप बताइए कि आपको जो डायमंड होता है, ठीक है, उस डायमंड में आपके कितने फेस कार्ड होते हैं, तो आपके यहाँ पे सिर्फ 3 ही आएगा। ठीक है। तो आपका मैंने फोटो दे दिया, आप ध्यान से समझिए। ठीक है कि आपके यहाँ पे कौन कौन से फेस कार्ड होते हैं, क्या आपका यहाँ पे इक्का होता है। ठीक है। और आप यहाँ पे ये भी रखिए कि भाई कि हमारे से बात करें आपका एक ये हार्ट हो गया। ठीक है। मान लीजिए आपका ये वाला हो गया। ठीक है। इसमें आपके टोटल कितने आते हैं, टोटल आपके इसमें 13 आते हैं। ठीक है। इस 13 में से एक तो आपका होता है ये इक्का हो गया मान लीजिए। ठीक है। इसके बाद 2 से लेके आपका 10 तक क्या आता है, काउंटिंग चलता है। ठीक है। इसके बाद आपका 3 है ना, वो होते हैं आपके फेस कार्ड। एक आपका होता है जैक, एक आपका होता है क्वीन, एक आपका होता है किंग। ठीक है। तो आई थिंक आप उसके बारे में समझ गए होंगे। ओके। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन की वजह से समझिए भाई कैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। आपका यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। ठीक है। कि आपके यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से 52 कार्ड्स रखे हुए हैं। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ठीक, क्या है कि भाई आपको
कार्ड्स रखे हुए हैं, ठीक है। उनमें से आपके इन सब के आने के ना आपको प्रोबेबिलिटी बताना है, ठीक है। फर्स्ट आपका यहाँ पे कह रहा है कि आ किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है, कि आपका यहाँ पे एक किंग होगा वो भी रेड कलर में होगा, ठीक। तो यहाँ पे लाइन बाय लाइन करते चलते, तो देखिए आप यहाँ पे फर्स्ट आपको कह रहा है भाई, पहले आप देखिए भाई आपका टोटल आउटकम क्या आएगा, ठीक है। आप यहाँ लिख दीजिए स्टार्टिंग में ही कि आपका टोटल आउटकम क्या है, आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे टोटल आउटकम आया है भाई जो कि है 52। आपका यहाँ पे ऑलरेडी ये रखा है ना जी कि 52 का आर्ट्स आपके, 52 आपका यहाँ पे आउटकम ही होगा, ठीक है। फर्स्ट आपसे आप कह रहा है कि आपको बताना भाई आ किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है। आप यहाँ लिख दीजिए कि आ किंग ऑफ रेड कलर। तो आपका यहाँ पे जो किंग बात करें रेड कलर में कितने हैं, आप खुद देखिए यहाँ पे कुछ ध्यान से। हम बात करें यहाँ पे रेड का किंग, ठीक है। तो एक आपका ये हो गया है ना, क्या देखिए, एक तो आपका ये वाला हो गया, ठीक है, एक आपका नीचे ये हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे 2, ओके। तो कितने होंगे, यस 2 होंगे ना, आप तो लिख दीजिए 2, ओके। इसके बाद आपको फाइंड करने का पी लिख दीजिए ब्रैकेट में, ठीक है। और यहाँ लिखिए कि किंग ऑफ रेड, किंग ऑफ रेड सिंपल लिख दीजिए, ठीक है, रेड। तो ब्रैकेट ऑफ कीजिए, आपका कितना है 2 है, तो एंड 2 अपॉन में 52 क्या, 52 आपको यहाँ पे यस है टोटल आउटकम, ठीक है। आप इसे कट कर दीजिए, तो आपके यहाँ पे आंसर आएगा 1 अपॉन में 26, ये आपका फर्स्ट का आंसर आया, ठीक है। सेकंड आपसे कह रहा है कि आप फेस कार्ड के, आपके अपने फेस कार्ड होने चाहिए। आप स्पेशली का भाई आपका यहाँ पे रेड होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, सिर्फ कह दिया भाई आपका यहाँ पे फेस कार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो आप लिखिए सेकंड में लिखिए कि आप फेस कार्ड, आपके यहाँ सिर्फ फेस कार्ड के बारे में कहा है ना, तो फेस कार्ड में आपको टोटल कितने कार्ड आएंगे, टोटल आपके यहाँ पे आएंगे 12 कार्ड, ठीक है। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे 12 और पी में लिखिए यहाँ पे कि आ फेस कार्ड, ठीक है। तो आपका फेवरेबल आउटकम है 12, ठीक है, और टोटल है 52। अगर कट होता है तो आप इसे कट कर दीजिए, ये आपका आराम से कट हो रहा है, किसका कट हो रहा है, या आपका कट हो रहा है 4 से, ठीक है। ये 4 3 सा 12 एंड 4 1 सा 4 और 3 सा 12 होगा इस तरीके से, ओके। तो आपका यहाँ पे आएगा 3/13 सेकंड का आंसर। थर्ड कह रहेगा आ स्पीड के, भाई आपका अपने स्पीड होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग बोलिए भैया हमारे स्पीड क्या होता है, स्पीड आपका होता है जो इस तरह से पान की शेप में होता है, ठीक है, आपने पान देखा होगा नहीं, ये आला होता है, ये होता है आपका स्पीड होता है इस तरीके से, इस तरह से कहलाएगा, नीचे यहाँ पे इस तरह से शेप होता है, ओके जी। आप यहाँ लिखिए थर्ड में कि आ स्पीड, आपको यहाँ पे सिर्फ कहा गया आ स्पीड, ठीक है। देखिए आपका यहाँ पे ना टोटल स्पीड होता है 13, ठीक है। ऐसा नहीं कहा कि भाई आप यहाँ पे सिर्फ एक का के बात कर रहे हैं या फिर आपके अपने नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ कितना है, आपका यहाँ पाएगा 13 फेवरेबल आउटकम, ठीक है। आपने लिखिए पी एंड ब्रैकेट में आ स्पीड, ओके जी। एंड ब्रैकेट ऑफ करने के बाद इक्वल में क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम आपका 13 है एंड टोटल आउटकम आपका 52, ठीक है। कट कर देंगे, आपका आएगा 1/4, क्या आएगा, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब आपके यहाँ पे फोर्थ है जिसमें कह रहे हैं कि आ जैक ऑफ हार्ट्स, ठीक, पहले आप इसको लीजिए यहाँ पे फोर्थ, आ जैक ऑफ हार्ट्स, ठीक है। इसमें कह रहे हैं भाई कि आपका एक ना जैक होना चाहिए, वो भी आपका हार्ट का होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ नीचे देखिए ये क्या है आपका, ये आपका यहाँ पे जैक है, ठीक, ओके। इसका ये आपका हार्ट का जैक है, ओके। तो कितना है, आपको सिर्फ एक ही आ रहा है ना, एक के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक ही है यहाँ पे, तो आप यहाँ लिखिए इक्वल 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसका फेवरेबल आउटकम आया है 1, तो आप यहाँ लिखिए पी एंड ब्रैकेट में जैक ऑफ हार्ट, ओके जी। तो आपका आएगा 1/52, ओके। ये क्या हमारा फोर्थ का आंसर है। फिर आपसे यहाँ पे कह रहा है कि आ रेड फेस कार्ड, भाई आपके यहाँ पे ना रेड फेस कार्ड होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए भाई आपका आप कह रहे रेड फेस कार्ड, तो आपका फेस कार्ड क्या है, पहले बात करें आपको ये रेड वाला नीचे होगा, ठीक है। ये क्या होगा आपके पूरे पूरे, ये क्या लेंगे आपके फेस कार्ड, कितने आपको टोटल 3 ऊपर 3 नीचे, ठीक है। आपको टोटल कितने 6 हैं, ठीक है। तो आप इस बात का लिख दीजिए कि आ रेड फेस कार्ड, ये आपके आए हैं, ये 6 आया है, ठीक है। तो पी ब्रैकेट में लिख दीजिए जल्दी से कि रेड फेस कार्ड, ठीक है। तो आपका फेवरेबल आया है 6 और टोटल क्या है 52 है, ठीक। कट हो रहा है, ऑफ कोर्स कट होगा, ठीक है। तो आप इसे कट करोगे 2 से, ठीक है, कि 2 3 जा आपका 6 होगा, ठीक है। एंड 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा यस, सो 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12, ओके। 20 से आपका नीचे आ जाएगा,
ठीक है, ये आंसर आपका क्या है, फिफ्थ का आंसर आया है। सिक्स आपसे यहाँ पे कह रहा है कि द क्वीन ऑफ डायमंड, ठीक है, कि भाई आपका यहाँ पे डायमंड का ना एक क्वीन होगा, ठीक है। इसे कैसे फाइंड करेंगे, आप देखिए भाई आपका डायमंड कहाँ है, हम बात करें आपके यहाँ पे डायमंड के लिए तो ये होता है आपका डायमंड, इस तरीके से इसका निशान होता है, इस तरीके से ये क्या होता है आपका डायमंड होता है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं डायमंड का क्यून का, भाई वो एक ही है ना, तीन चार थोड़ी एक ही है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखिए आपका सिक्स्थ आंसर है, ठीक है, ये द क्वीन ऑफ डायमंड, ये आपका वन के मैंने, ठीक है। अब लिखिए भाई पी, यहाँ लिख दीजिए कि क्वीन, आपको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, ठीक है, कि क्वीन ऑफ डायमंड, तो क्या होगा आपका वन हो जाएगा, ठीक है। एंड अपॉन में की बात करें टोटल आउटकम क्या है 52 है, ठीक है। तो 1/56 क्या आया, यहाँ आपका आया है 6 का आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई थिंक आप समझ गए हो कैसे आप यहाँ पे कार्ड रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अब आपका चैप्टर नंबर 15 का लास्ट टॉपिक है और क्लास 10 का भी लास्ट टॉपिक है मैथ का, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि मिस सेलेनियस क्वेश्चन, ठीक है, इससे कहते हैं विविध प्रकार के क्वेश्चन, सिंपल वे में कहता हूँ आपको, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको ना अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलते रहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मैंने आप पे इसका क्वेश्चन ले रखा है, ठीक, अभी इसे हम सॉल्व करेंगे। आपको और एग्जांपल बताऊं तो जैसे कह देंगे आपके पास एक बॉक्स हो गया, ठीक है, और उस बॉक्स के अंदर आपके टोटल क्या है, टोटल आपका यहाँ पे ना 10 बॉल्स हैं, ठीक, डिफरेंट कलर के हैं, ठीक है। मान लीजिए कुछ आपका येलो हो गया, कुछ आपके रेड हो गए, कुछ ब्लू हो गए, ठीक है। तो कहेंगे भाई आप वहां से जब रेड बॉल निकालोगे, ठीक है, तो उस रेड बॉल निकालने का आपका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है, रेड एंड ब्लू दोनों निकालने क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके आते हैं इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और इसका आंसर भी करते हैं, ठीक है। आपसे यहाँ कह रहे हैं भाई कि अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट्स ऑफ स्पाइनिंग एन एरो व्हिच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट 1 to the number 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are equally likely outcome, what is the probability what इट विल बी पॉइंट एट, ठीक है। तो आप यहाँ करिए जब आप स्पिन करते हो जो घुमाते हो, ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि आपका यहाँ पे 1 से लेके 8 तक नंबर गिवन है, ठीक है। तो कहते हैं भाई आपका यहाँ पे 8 आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है, 7 आने का क्या होगा, ठीक है, या फिर 5 आने का होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपके इसमें पूछेंगे, आपने बहुत बार स्पिन करा होगा, फोन में खेलते रहते होंगे, ठीक है। तो उसमें आपको इनके आने क्या चांस होंगे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपका ये क्या है, एक स्पिन करने वाला है, ठीक, एक गेम खेल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कह रहे कि जब आपका यहाँ पे घुमाने के बाद, ठीक है, आपका एरो 1 पे रुकता है, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा भाई 1 आने का क्या चांस होगा, मतलब क्या उसका प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है, 8 आने का क्या होगा, तो ऐसे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें टोटल आपको 1 से लेके 8 तक नंबर गिवन है, ठीक है। फर्स्ट आपका यहाँ कह रहा है भाई कि आप 8 को देखिए भाई 8 का क्या होगा, ठीक है। तो पहले आप लिख लीजिए भाई आपका यहाँ टोटल आउटकम क्या है, टोटल आउटकम आपका यहाँ पे क्या है, यस 8 है, क्योंकि 1 से लेके 8 तक है, ठीक है, आपका 8 ही आएगा, ठीक है। फर्स्ट आपका कह रहा है भाई 8 के लिए, पहले आप लिखिए भाई आपका यहाँ पे फेवरेबल आउटकम क्या आया है, ठीक है। तो आप लिखिए फेवरेबल आउटकम, ठीक है जी। तो वो है आपका यहाँ पे सिर्फ 1। आप इस सर्कल में ध्यान से देखिए, आपका इस सर्कल में सिर्फ 8 कितने बार, एक बार है ना, अगर 2 बार होते तब आपका यहाँ पे 2 आता, बट यहाँ पे एक ही बार आपका यहाँ पे सिर्फ 1 ही आएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ बात करें पी और आपका यहाँ पे 8 क्या आएगा, वो आपका आएगा 1/8। 1 क्या आपका वेरिएबल आउटकम है, 8 क्या आपका टोटल आउटकम है, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड आपका कह रहा है कि एन ओड नंबर, अब देखिए ओड नंबर क्या होता है और इवन नंबर क्या होता है ना, बताइए क्या होता है। तो आपका बात के इवन नंबर होता है भाई, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, ये कहलाते हैं आपके यहाँ पे इवन नंबर, ठीक है। ओड नंबर कहलाता है 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, 3 5 एंड 7। तो आप कितने, आपके यहाँ 4 आ रहे हैं ना, तो आप पहले यहाँ पे लिख दीजिए कि फेवरेबल आउटकम कितने होंगे आपके यहाँ पे। तो आपके यहाँ बात करें जो फेवरेबल आउटकम होगा आपका वो यस 4 होगा, ठीक है, 4 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे किसका फाइंड करें, एन ऑड नंबर का, आप लिख दीजिए कि एन ऑड नंबर, ठीक है। आपका फेवरेबल गिवन है 4, टोटल गिवन है 8, कट कर देंगे आंसर आएगा 1/2। ये क्या होगा आपका सेकंड का आंसर, ठीक है। आपका यहाँ पे थर्ड कह रहा है कि एन नंबर ग्रेटर देन 2, भाई कि 2 से ज्यादा कौन कौन सा आपको नंबर यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अगर ध्यान से देखिए आप कह रहे 2 से ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन 2, ठीक है। आप यहाँ फर्स्ट कट कर दीजिए और 2 कट कर दीजिए, अब कितने बचेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, आपको 6 नंबर क्या है जो कि हमारे 2 से ग्रेटर देन है, ओके जी।
तो आप यहाँ आगे लिखिए कि वेरिएबल आउटकम आपको क्या आया, ये आपका आया है 6 वेरिएबल आउटकम, वो आपका आया है 6। ठीक है, तो पी हम किस लिए बात करें यहाँ पे कि ग्रेटर देन 2, तो आप लिख दीजिए कि ग्रेटर देन 2। ये आपका भाई यहाँ पे आया है 6/8। ये आपको कट हो रहा है, ये बिल्कुल कट हो रहा है, किससे कट हो रहा है, 2 से। ठीक है, कट कर दीजिए, तो आपका यहाँ पे आएगा 3/4। ठीक है, देखिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, टू से आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा एंड 2 4 जा 8 होगा। ठीक है, अगला आपसे यहाँ पे कह रहा है कि अ नंबर लेस देन 9। ठीक है, कि भाई आपके यहाँ पे जो नंबर होने चाहिए वो आपके ना 9 से कम होने चाहिए। तो भाई आप खुद देखिए, भाई आपके यहाँ पे नंबर 8 तक तो नंबर दे रखा है। ठीक है, और 9 से कम कितने नंबर होंगे, तो भाई आपका 1 से लेके 8 तक क्या होगा, आपका 9 से कम ही नंबर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे उस बात को लिख दीजिए जल्दी से कि आपका यहाँ बात करें जो फेवरेबल आउटकम क्या आया है। हम बात करें आपका यहाँ पे फेवरेबल आउटकम का, है ना, 4 क्वेश्चन का, वो होगा आपका 8। ठीक है, आपको फाइंड करना है कि नंबर लेस देन 9, नंबर लेस देन 9। ठीक है, देखिए आपका फेवरेबल गिवन है 8, टोटल गिवन है 8, कट हो रहा है, बिल्कुल कट हो रहा है। ठीक है, कट करने वाला आपका आंसर यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक आप यहाँ पे समझ गए होंगे कैसा क्वेश्चन आपके आते हैं यहाँ पे मिसलेनियस क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे आपको और भी क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई आप अपनी एनसीईआरटी बुक पढ़िए। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या आपने ट्राई कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो बताइए। सो फ्रेंड्स आई थिंक हमने आज जो टॉपिक डिस्कस करा आप उसे डीपली समझ ही होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है, ठीक है, तो बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको डिस्कशन में हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप बना है। ठीक है, फेसबुक पेज बन रखा है, यहाँ तक कि हमारा एक इंस्टाग्राम बन रखा है, आईडी है। ठीक है, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ क्लिक करके मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे, आपको लगे मैंने आपको टॉपिक समझा दिया सही से, ठीक है, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि वो भी टॉपिक को समझ सके। ठीक है, और क्लास 10 के ऐसे और वीडियो पाने के लिए अगर आपका मन करे भाई मैंने सही वीडियो बनाया, ठीक है, आपको मैं कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।